हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, हथेली में एक ऐसी रेखा होती है जो इस बात को बता देती है कि इस व्यक्ति का विवाह विलंब से होगा या इसका विवाह होगा या नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने हाथ की रेखाओं से बहुत सटीकता के साथ जान सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग बताते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। 27 अक्टूबर सन 2021 कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल, उत्तर पूर्व दिशा। आज 27 अक्टूबर है, कल 28 अक्टूबर है। कल अहोई अष्टमी, जो संतान के निमित्त इस व्रत को किया जाता है, इस पूजन को किया जाता है। ये भगवती का ही स्वरूप होती हैं, ओही माता। इसको अहोई कहते हैं, कुछ लोग इसको अपनी प्रांतीय भाषा में होई माता भी कहते हैं। तो जिनके यहाँ ये व्रत रखा जाता हो, जैसे ये उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी इस व्रत की प्रधानता है, तो जिनके यहाँ ये होता है तो वो कल के दिन ये व्रत रहेगा और अपने घर में अहोई माता की कथा सुनें, पूजा करें, भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके बच्चों की कामनाओं के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये उपासना, ये व्रत किया जाता है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से आप लोग कर लेना, और कुछ हमसे बन पड़ा तो हम भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, हमारी हथेली में ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के नीचे मैरिज लाइन होती है। आप सब अपने हाथ को ध्यान से देखें तो सबके हाथ में ये मैरिज लाइन दिखाई देगी। अब हाथ हमेशा ध्यान रखना, चाहे महिला का आप देख रहे हैं या पुरुष का आप देख रहे हैं, दोनों ही हाथ देखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल एक हाथ को देख करके आप छोड़ देंगे। बहुत लोग ये कहेंगे आपको, हम तो लेफ़्ट हैंड ही हैं, हम तो लेफ़्ट हैंड से सारा कार्य करते हैं। कार्य करना अलग बात है, लेकिन आपके भाग्य का आकलन करना, आपके भाग्य को देखना, ये अलग बात है। महिलाओं पुरुष में भी ये कहावत रहती है कि पुरुषों का दाहिना हाथ, महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है। देखो, मैंने भी अपने 25-30 साल के अनुभव में ये बातें सुनी हैं, लेकिन मैंने इस अनुभव को खरा नहीं पाया है। मैंने दोनों ही हाथ सदैव देखे हैं। जब भी कोई व्यक्ति मिलने आते हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती या जन्म पत्रिका या जन्म समय सही से मालूम नहीं होता, तो दोनों ही हाथों के आधार पर व्यक्ति का भविष्य का आकलन आता है, या जो उसकी समस्या होती है, कौन से ग्रह से उसको कमजोरी है, कौन से ग्रह का मंत्र या उपाय देना चाहिए, ये देखा जाता है। आप देखिए, आपके दोनों हाथों में मैरिज लाइन बनी है। लिटिल फिंगर के नीचे मरकरी माउंट के ऊपर, ये मरकरी माउंट होता है, ये जुपिटर माउंट होता है। ये मरकरी माउंट है, बुध पर्वत है। हथेली देखते समय, हाथ देखते समय ग्रहों को पर्वत बोला जाता है, और कुंडली देखते समय ग्रहों को पर्वत नहीं बोला जाता, वहाँ बुध ग्रह बोला जाएगा। हाथ जब देखेंगे तो ये बुध पर्वत बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मांसल स्थिति होती है, एक पर्वत नुमा इसमें आकृति जैसी बनी होती है, इसलिए इसको पर्वत कहा जाता है। और भी कई इसकी बातें हैं। यदि आपके बुध पर्वत के ऊपर छोटी छोटी 2 रेखाएं हों दोनों हाथों में, और वो दोनों रेखाएं में अच्छा खासा गैप हो, जैसे एक रेखा थोड़ा नीचे है, एक रेखा में गैप है, फिर उसके ऊपर है रेखा, तो सदैव विवाह का जो संयोग है वो ऊपर वाली रेखा से आप लोग आंकना, नीचे वाली रेखा से नहीं। अब ऊपर वाली रेखा किस एज पर जा रही है, वो एज के 10 भाग करने पड़ते हैं। अमूमन जितनी ज़्यादा ऊपर रेखा जाएगी तो वो उतना ही व्यक्ति के विवाह को लेट कराएगी। लेकिन दोनों हाथों में रेखाओं को तोलने के बाद ये सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच में कोई क्रॉस की आकृति बनी हो, या ये क्षेत्र बुध क्षेत्र आपका बिल्कुल ही ढला हुआ हो, कमज़ोर हो, कमज़ोर बुध पर्वत के ऊपर आपके ये रेखाएं हों, तो मान के चलना विवाह में बहुत विलंब आएंगे, रिश्ते होते होते नहीं हो पाएंगे। कई बार
अगर यहाँ रेखा के ऊपर क्रॉस है या एक विवाह रेखा आगे जाकर के 2 मार्गों में बढ़ जाए तो ये विवाह को खंडित भी करा सकती है। कई बार शादी के कार्ड छप जाते हैं, सारी तैयारियां हो जाती हैं और वो शादी टूट जाती है। इन रेखाओं में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इन्हीं रेखाओं के ऊपर कोई बारीक सा काला धब्बा हो, धब्बा तिल नहीं, धब्बा हो या मोटा धब्बा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपके विवाह में बहुत अड़चनें आएंगी। आपकी विवाह सांप की तरह ऐसे लहरें लिए हुए है, जैसे कोई चीज़ ऐसे होती है, तो भी अड़चनें आएंगी। आपकी विवाह रेखा बहुत मोटी है और कोई पतली पतली रेखाएं, तिर्यक रेखाएं उसको काट रही हैं। ऐसी स्थिति में भी विवाह बहुत विलंब से होगा। और कई बार आपकी ही इन रेखाओं में कुछ ऐसी सर्पानु आकृति रेखाएं बनी होती हैं, ऐसे चिन्ह बने होते हैं, वृक्षनुमा आकृतियाँ बनी होती हैं, बैलूननुमा आकृतियाँ बनी होती हैं और इसी के साथ साथ सर्प की जिह्वा जैसी आकृति बनी होती है। तो हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह कई बार हो ही नहीं पाता, और हो भी जाता है तो उसे दाम्पत्य जीवन का सुख तनिक भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये कुछ चिन्ह हैं, कुछ निशान हैं, लेकिन इनके लिए पुस्तक काम नहीं आएगी, आपका अध्ययन काम आएगा। एक चीज़ और बता मैं, शादी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना, एक दूसरे का मान सम्मान प्राप्त होना, परिवार में स्वर्ग जैसी स्थिति का आभास होना, ये बड़ी बात है। शादी तो सबकी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद हमारी निभृति कितनी है, हमें उस परिवार से प्रेम कितना मिलता है, हमें अपने जो हमारे जिनसे हमारी शादी हुई है तो हमें उनसे कितना लगाव रहता है, या वो हमसे कितना लगाव रखते हैं, या कितना हमारा वो मान सम्मान देते हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा अनुभव में आपके हाथ की रेखाओं से पता लग जाती हैं। तो आज मेरा कहने का मतलब आपसे यही था कि हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जिन्हें हम मैरिज लाइन कहते हैं, और मैरिज लाइन आपके बुध पर्वत के ऊपर होती हैं। इनको बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है, और जब आपका अध्ययन हो जाता है फिर तो 1 मिनट लगता है आपको, आपकी झलक गई नहीं आपके हाथ पर, एक नज़र किसी पामिष्ट की और सारी चीज़ें उनको पता लग जाती हैं। और उसी के लिए क्या विशेष उपाय होने चाहिए फिर वो बताते हैं। जैसे हम लोगों की कुंडली देखते हैं या हाथ की रेखाएं बहुत लोग हमें भेजते हैं, हाथ के दोनों फ़ोटो भेज देते हैं। आजकल तो सबके मोबाइल में कैमरा है, उससे फ़ोटो खींचा और हमें भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया। तो उसमें भी देखा जाता है भाई विलम्ब आ रहा है। हम जब देखते हैं कि इसके शुक्र क्षेत्र पर विलम्ब है, इसके बुध क्षेत्र पर विलम्ब है, बुध क्षेत्र पर विलम्ब होना और शुक्र क्षेत्र पर विलम्ब होना दाम्पत्य जीवन में अग्नि लगा देगा। सूर्य क्षेत्र पर विलम्ब होगा तो यश कीर्ति मान सम्मान को हानि पहुंचाएगा, जॉब को हानि पहुंचाएगा, अच्छी जॉब छूट जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी हथेली में बहुत एडवांस रूप में होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, बस एक विश्वास रखना कि जो आपको कोई उपाय बताता है उनके उपाय आप विश्वास से करना। देखो, मैंने अपने इस 25-30 वर्षों के सफ़र में ज़्यादातर मैंने सबको मंत्र साधना दी है। बहुत लोग ऐसे हैं, साहब मंत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, तो दान करिए। दान वान भी नहीं कर सकते तो अब बहुत लोग इच्छुक होते हैं केवल रत्न पहन लें और ज़िंदगी बना लें। तो रत्न बच्चों के लिए, या ऐसी एज हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो समझ में आता है। लेकिन मैं बहुत दिल से आपको गाइड कर रहा हूँ कि मंत्र साधना सर्वोपरि साधना है। आप किसी भी चीज़ के लिए अपना हाथ दिखा रहे हैं, संतान के लिए, संतान की बढ़ोतरी के लिए, अपनी जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, भूमि ज़मीन जायदाद पैसा मुकदमा, किसी के लिए भी कुछ अपना हाथ दिखा रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें आप मंत्र साधना से ज़्यादा जुड़ना, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जल्दी लाभ मिलेगा। मंत्र बस शुद्ध पढ़ें, तरीके से पढ़ें, श्रद्धा से पढ़ें, यह हमेशा ध्यान रखना। और जब किसी को हाथ दिखाते हैं तो जब भी किसी को हाथ की फ़ोटो भेजें या हाथ दिखावें या उनसे बात करें, मन में आपके एक भाव अच्छे होने चाहिए, और जो आपका हाथ देख रहे हैं उनके भाव भी अच्छे होने चाहिए,
तभी ये विद्या काम करती है। इस विद्या को और विकसित करने के लिए मैं अपने छात्रों के लिए बताऊं, बहुत छात्र भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं ज्योतिष विद्या के। पंचांगुली साधना होती है एक, पंचांगुली साधना भी कई बार सिद्ध अगर आपको हो जाए तो आपका फलित बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ साथ सरस्वती साधना भी आपके पास होनी चाहिए, आपको ज़रूर आनी चाहिए, या थोड़ी बहुत आपको उसके मंत्र अच्छे से कर ले तो भी आप इस विद्या में बहुत पारंगत हो सकते हैं। आज का ये सब्जेक्ट मेरा उन छात्रों के लिए था जो छात्र हमारा कार्यक्रम ज्योतिष सीखने के लिए देखते हैं। बाकी आप बहुत लोग भी ऐसे भी साधक हैं जो नॉर्मल रूप में हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। तो मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ नहीं, समय में कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत मत मानना। विवाह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने हाथ की रेखाएं किसी मर्मज्ञ को दिखावें, आपको अच्छा परामर्श मिले और उसके हिसाब से आप उपाय करेंगे तो आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। आगे आगे बहुत सारे हमारे मुख्य त्यौहार हैं अभी। धनतेरस है, छोटी दीपावली है, बड़ी दीपावली है, भैया दूज है ना, अन्नकूट है। तो सारी चीज़ें हम आपको बदस्तूर बताते चलेंगे, आप उन्हें करते रहिए और आपको लाभ मिलेगा। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जिन जिन साधकों की फिर दोबारा से हमारे पास बुकिंग आई है, बहुत लोग अपने लिए विशेष प्रकार के यंत्रों का, जैसे अंबिका यंत्र है, बहुत अच्छा यंत्र है अंबिका, और इसी के साथ साथ दुर्गा बीसा यंत्र है, बहुत अच्छे ये यंत्रों में इनकी श्रेणी आती है। श्री यंत्र तो खैर है ही बहुत अच्छा। इस बार बहुत लोगों ने 114 मुखी रुद्राक्ष भी दीपावली के उपलक्ष्य में सिद्ध करवाया है। 114 मुखी रुद्राक्ष हैं। 64 योगिनी लक्ष्मी रुद्राक्ष हमने एक वर्ष पहले बहुत लोगों को सुझाव दिए थे। तो इस बार जिन जिन लोगों के 64 योगिनी रुद्राक्ष हैं, या 114 मुखी रुद्राक्ष हैं, या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष हैं, तो बाकायदा दीपावली की विशेष रात्रि में आप सबके लिए सिद्ध होंगे। बस थोड़ा सा समय हमें देना, क्योंकि देखो सिद्ध होने के बाद फिर वो धागे वागे में भी लगाए जाते हैं, बहुत सौ के 9 मुखी चांदी में मढ़वाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या कई बार पहले मढ़वा लिए जाते हैं, बाद में उनकी पूजा होती है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन समय लगता है हर चीज़ में। तो जिन जिन के हैं, बुकिंग है, जो भी है, वो ये ना समझने कि दिवाली से तुरंत हम 1-2 दिन के बाद भेज देंगे। हफ्ता 1.5 हफ्ता आप लोग मान के चलना बस। बाकी हमारे सभी साधक जितने भी हमारा कार्यक्रम देखने वाले हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। कैसे अपने आगे दीपावली का पूजन करना है, सारी जानकारी हम आपको बता देंगे। स्वस्थ रहें आप लोग, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।
मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।